बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आज ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विंटर 2010 के पेपर 33 का, और 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है पार्टिकुलर पी जेड इज डिफाइंड बाय पी जेड। ये जब जेड का हो तो तकरीबन उमूमन इसमें इमेजनरी रूट्स होते हैं। तो आप देखें, वेयर एम इज अ कांस्टेंट इज गिवन दैट जेड प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी जेड। ये हमें दे रहा है कि पी ऑफ जेड जो है वो जेड क्यूब प्लस एम जेड स्क्वायर प्लस 24z प्लस 32 है। कहता है जेड प्लस टू इसका फैक्टर है। जेड प्लस टू यानी पी ऑफ माइनस टू इसमें पुट कर दे, तो माइनस टू ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस ये आ जाएगा 4m और माइनस ये आ जाएगा माइनस के 48 और प्लस के 32। तो ये पी ऑफ माइनस टू जो आ जाता है ये आता है 4m और माइनस 8 माइनस 42 प्लस 32, ये तकरीबन माइनस 56 प्लस 32, तो माइनस 24 बनते हैं, माइनस 24। अब ये क्योंकि ये फैक्टर है तो पी ऑफ माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये 4m इज इक्वल टू 24 आ गया, तो एम आ गया 6 के, एम की वैल्यू 6 आ गई। तो पी ऑफ जेड बेसिकली ये जेड क्यूब प्लस 6z स्क्वायर प्लस 24z प्लस 32 है, ये 32 है। अच्छा, अब इसका z माइनस टू फैक्टर है तो सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं। वैसे आप और किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से ये करें माइनस टू, इसका कोई कोफिशिएंट मिसिंग नहीं है, इसका कोफिशिएंट है 1 6 24 32, ये 0, ये आपको 1 और 0 ऐड करते हैं 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू। चाहे तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। 6 माइनस टू 4 हो जाएगा, 4 माइनस टू हो जाएगा माइनस का 8, 24 माइनस के 16 माइनस 32, तो ये तो आया 0। बाकी ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो हमारा ये जो आया यानी जेड क्यूब प्लस 6z स्क्वायर प्लस 24z प्लस 32 इज इक्वल 0 था। एक इसका फैक्टर है z प्लस 2 और दूसरा ये आ गया z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप देखें कि इसके क्या कह रहा है। ये तो हमने कर लिया 6 हाइट शोइंग ऑल योर वर्किंग, फाइंड द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी जेड इक्वल टू। 3 रूट्स इसके मालूम करने, क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे। तो अब इसके 3 रूट्स मालूम करें। देखें तो एक तो ये आ गया z प्लस टू इज इक्वल टू 0 के, तो z आ गया माइनस टू के, एक रूट। दूसरा रूट जो है वो आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16 इज इक्वल टू 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की 4 है और c की 16 है। तो z इज इक्वल आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसे वैल्यूज पुट कर लें तो z इज इक्वल माइनस बी यानी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस के 64 अपॉन 2a यानी 2। तो अब z इज इक्वल ये आ गया। अब ये z इज इक्वल आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 माइनस के 48 अपॉन 2 आ गया। माइनस में अंडर रूट है तो आयोटा बाहर निकलेगा, तो z इज इक्वल माइनस 4 और प्लस माइनस आयोटा 48 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 16 3 अपॉन 2 में। तो आपका ये हमारा आ गया z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट आ गया 4 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 इसको डिवाइड करेगा तो z क्या आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3। तो हैंस 3 रूट्स आर, 3 रूट्स जो बने 3 रूट्स आर, एक तो है माइनस 2, दूसरा ये माइनस 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 और तीसरा है माइनस 2 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट इसका, द 6 रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी जेड स्क्वायर इज इक्वल 0। पी जेड स्क्वायर 0 है, यानी आपका जो है जेड स्क्वायर वाई है। सपोज अगर करूँ लेट वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर के है, तो वाई जेड स्क्वायर के आ गया, यानी वाई जेड स्क्वायर के आ गया। तो वाई जो होगा बेसिकली ये जेड स्क्वायर का, ये जेड स्क्वायर की वैल्यूज अगर ये आ गई, अगर जेड स्क्वायर की वैल्यूज ये है
तो z यकीनन क्या आएगा, z आएगा हमारा z आएगा अंडर रूट वाई के। ऐसे करता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा इसको तरतीब से लेके लिखता हूँ। पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा इसको तरतीब से बनाता हूँ, देखें मुझे बनाने दें। ये भी कह रहा है कि द 6 रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी जेड स्क्वायर इज इक्वल 0। इसके पी जेड स्क्वायर, पहले तो आप इसके जेड स्क्वायर में आप पॉलिनोमियल बना लें। इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, सेकंड पार्ट इसके पॉलिनोमियल बना लेते हैं। ये कह रहा है कि पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक एक्चुअल इक्वेशन है जेड क्यूब प्लस एम की जगह 6 आ गया, 6z स्क्वायर प्लस 24z और प्लस 32 इज इक्वल 0। तो जेड क्यूब यानी जेड स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस 6z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 24z स्क्वायर और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी z पावर 6 प्लस 6z पावर 4 प्लस 24z स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसके देखिए रूट्स क्या होंगे, इसके जेड स्क्वायर के रूट्स होंगे जेड स्क्वायर एक आ रहा है -2 के, और दूसरा जेड स्क्वायर कितने के, -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 के, 2 अंडर रूट 3 आयोटा लिख देता हूँ इधर। और जेड स्क्वायर दूसरा कितना है, -2 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 के। इसको थोड़ा सा ये -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। तो जेड स्क्वायर, तो देखें जेड जो आएगा दोनों के सबके स्क्वायर रूट्स होंगे। तो पहले तो स्क्वायर रूट्स ऑफ -2, स्क्वायर रूट्स ऑफ -2। तो इसके स्क्वायर रूट्स -2 के करने, तो आप y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -2 के, तो y इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस -2 अंडर रूट। तो ये तो इजी है, प्लस माइनस ये -1 आयोटा इसका होता है 2 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट में, तो y आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। तो इसके दो रूट्स बने अंडर रूट 2 आयोटा और माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। फिर इसी का हम स्क्वायर ले लेंगे दूसरे का, -2 प्लस 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3। मैं लेट लेता हूँ, लेट ये जेड स्क्वायर बराबर -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा के है। ये एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बराबर -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा के। इसका आप स्क्वायर ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। तो आयोटा का -1 होता है तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब आप देखें ये रियल एंड इक्वल पार्ट्स करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाता है -2 के, और इसमें से आप ले लें 2x वाई आ जाता है 2 अंडर रूट 3 के, 2 कॉमन, तो x वाई अंडर रूट 3 के, तो y आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन x के। ये इसमें पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर करें, हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। तो ये एक्स पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर के, इधर लेके जाओ, एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक में आएगा -3 और दूसरे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल 0, तो इससे आया एक्स स्क्वायर 3 के, तो इससे आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। अगर एक्स इज इक्वल अंडर रूट 3 के, तो वाई हमारा अंडर रूट 3 अपॉन एक्स है, तो वाई अंडर रूट 3 अपॉन 3 यानी ये आ जाएगा 1 के। और अगर एक्स हमारा माइनस अंडर रूट 3 है तो वाई भी हमारा -1 के आएगा। तो हैंस इसके टू रूट्स आर, इसके टू रूट्स जो बनेंगे, टू रूट्स आर, इसके दो रूट्स एक्स प्लस आयोटा वाई यानी अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, और दूसरा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। तो 4 रूट्स हम निकाल चुके हैं। देखें एक तो हमने ये निकाला अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, फिर इसके दो स्क्वायर रूट्स निकाले, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। अब एक और चीज़ है, बाकी एक बचा है -2 ये वाला,
एक कौन सा है, तीसरा रूट है -2 आयोटा अंडर रूट 3, ये तो कर लिया। -2 आयोटा अंडर रूट 3 का कर लेते हैं। थर्ड है लेट x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर बराबर -2 अंडर रूट 3 आयोटा when x and y are real। ये ले, ये x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता दिया जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और प्लस ये आयोटा इंटू ये 2xy बराबर होगा -2 अंडर रूट 3 आयोटा के। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक आ गया -2 के और 2xy बराबर आ गया -2 अंडर रूट 3 के। तो xy आ गया माइनस अंडर रूट 3 के, तो y आ गया माइनस अंडर रूट 3 ओवर x के। आप इसमें पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर वही माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -2 के। तो ये जाएगा x पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर। इसको इधर लेके जाए x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो देखिए इसके फैक्टर्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 और दूसरे में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ये तो नॉट पॉसिबल, बाकी आपका ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। अगर एक्स प्लस 1 है तो y हमारा है माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 यानी माइनस अंडर रूट 3 क्या जाएगा। अगर x माइनस 1 के तो y हमारा आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1 जो कि प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसके रूट्स बनेंगे 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। Hence 6 रूट्स कौन से होंगे? Hence 6 रूट्स आर, पहले तो आप ये देखें इसके रूट्स 2 के निकाले हमने 2 के। एक तो अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। फिर दूसरा ये हमने निकाला ये रूट्स अंडर रूट 3 प्लस आयोटा और माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा और माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। और दूसरा ये निकाला 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। 6 रूट 1 2 3 4 5 6। देखिए बेसिकली क्या था इस क्वेश्चन में, आपको मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो z-2 पुट किया तो m की वैल्यू आ गई। फिर z+2 से इसको पूरे को डिवाइड किए या सिंथेटिक डिवीजन से करें या वैसे करें तो एक इक्वेशन आ जाएगी, उसके फैक्टर्स करें तो उसके रूट्स 2 कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं। तो अब 3 रूट मिल गए -2 और 2 कॉम्प्लेक्स रूट। एक तो -2 मिला है, एक रूट मिला -2 और दूसरा ये 2 कॉम्प्लेक्स मिले, ये z के हैं। अब z स्क्वायर के कहलाए यानी z स्क्वायर ये भी है, z स्क्वायर ये भी है, z स्क्वायर ये, तो इन सब के स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट मिल करें 2 स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट मिल करें 2 स्क्वायर रूट मिलेंगे, इसके भी स्क्वायर रूट मिल करें 2 स्क्वायर रूट मिलेंगे, तो वो इसका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।